हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह के। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी अच्छा ही और स्वस्थ ही हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और आज का पाठ है भजन संहिता 17 और 18 अध्याय दोनों को पढ़ेंगे। और आज का इस पाठ से परमेश्वर पिता हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को आज का इस पाठ में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। भजन संहिता 17 पद से पढ़ने के लिए शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी हमारे साथ बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो आप भी अपना बाइबल निकाल करके पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 17 और 18। तो चलिए हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा उचित पक्ष सुन, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, जो कपटपूर्ण होठों से नहीं निकलती। मेरा न्याय तू ही चुका। तेरी आंखें निष्पक्ष होकर देखे। तूने मेरे हृदय को परखा है। तूने रात को मुझे जांचा है। तूने मुझे परखा है, पर कुछ भी कुटिलता न पाई। मैंने तो ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इस तरह प्रार्थना करो। हे यहोवा, मेरा उचित पक्ष सुन। यहोवा को बोलना है, हे यहोवा, मेरे उचित पक्ष सुन, मेरी पुकार में ध्यान दे, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, जो कपटपूर्ण होठों से नहीं निकली। मेरे न्याय तू ही चुका। तेरी आंखें निष्पक्ष होकर देखे। तूने मेरे हृदय को परखा है। तूने रात को मुझे जांचा है। तूने मुझे परखा है और पर कुछ भी कुटिलता न पाई। मैंने तो ठान लिया है कि मेरे मुंह में पुत्र अपराध नहीं होगा, मुंह से अपराध नहीं होगा। मैंने तो ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। मनुष्य के कर्मों में तेरे होठों के वचन के द्वारा मैंने अपने आप को क्रूरनों की चाल से बचाए रखा है। मैंने कदम तेरे पार्थों पर दृढ़ता से बढ़ते रहे, मेरे और पैर फिसलने नहीं पाए। तू परमेश्वर, मैंने तुझे पुकारा है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन। हे उनके उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर अपने विद्यार्थियों में से बचने के लिए मेरे पहिए हाथ शरण लेते हैं। तू अपनी करुणा अद्भुत रीति से दिखा। अपनी आँख की पुतली के सामान मेरी रखा है। अपने आँखों की आह में मुझे छिपा ले, अर्थात उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, उन प्रवाचक शत्रुओं से जो कोई मेरे हुए हैं। उनके हृदय पर चर्बी चढ़ गई है। हे अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, जिन्होंने पग पग पर हमें घेर लिया है। हमें मिट्टी में मिलाने के लिए वे घात लगाए हुए हैं। वह मेरे सींग के समान है, जो फाड़ खाने को व्यग्र हो, अतः जवान सींग के समान जो घात लगाकर दुबका बैठा हो। उठ, हे यहोवा, उसका मामला पर प्रदान दमन करे और अपनी तलवार मेरे प्राण को दुष्ट से बचाए। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में परमेश्वर पिता ने बहुत अच्छी तरीके से हम सबों को समझाया कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के लिए उसने प्रेरित किया हमें। और आज का इस पाठ से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला। और परमेश्वर की बातों पर अगर हम विश्वास करेंगे तो सच में परमेश्वर हमें विश्वास का फल हमें देते हैं। तो दोस्तों,
आज हमने भजन संहिता का पाठ पढ़ा और आज का पाठ था भजन संहिता 17 से लिए हुए थे और 17 को ही मैंने पढ़ा। 18 पाठ अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। और इस प्रकार परमेश्वर पिता हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा सब कुछ दिया और अभी परमेश्वर पिता हमें अच्छा रहने के लिए, परमेश्वर की बातों पर चलने के लिए कह रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की कही हुई बातें को नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, हम परमेश्वर के अनुसार चले, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर पिता ही हमें जिंदा और मुर्दा रखते हैं। तो दोस्तों, आज का बाइबल स्टडी पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको मेरी ओर से नमस्कार।